सो डियर स्टूडेंट्स, JEE मेन के क्रैश कोर्स में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 1D मोशन के बारे में आज क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 1 देखो बच्चों, अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ द वेलोसिटी। तो कोई बॉडी अपना 50% मतलब हाफ अपना पेनिट्रेट करते वक्त किसी ब्लॉक को ना लूज कर देता है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने 3। कहता है देन हाउ मच विल इट मोर पेनिट्रेट, कितना और आगे जाएगा पेनिट्रेट करता हुआ। कोई अलग केस सॉल्व नहीं करना है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब अल्टीमेटली v का टर्म कितना हो जाएगा 0। इफ यू लुक एट द डायग्राम इट सेज दैट इनिशियल बच्चों यहाँ पे u होगा और फर्स्ट केस के लिए फाइन हो जाएगा हाफ। मैं ये पहला केस पढ़ा रहा हूँ आपको। डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 3, ये हो जाएगा डायरेक्शन और आपको क्या लगेगा बच्चों, इस ब्लॉक से एक रेजिस्टेंस लगेगा जिसको एक्सेलरेशन में नेगेटिव में काउंट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा देखो, फर्स्ट केस में तो ये हो गया u और u से u/2 तक बात हो रही है। जब सेकंड केस पढ़ोगे ना आप लोग तो ये हो जाएगा बच्चों आपका इनिशियल और फाइनल अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 0, क्योंकि क्वेश्चन ने यही कहा है अपन से। तो आंसर हो जाएगा v² माइनस ऑफ u² इक्वल्स 2 × a × s। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए लगा लो, ये रहे आपके दो टर्म्स। आई कैन राइट जो फाइनल टर्म होगी वो हो जाएगी u/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करके ये हो जाएगा u का स्क्वायर, 2 × एक्सेलरेशन का टर्म नेगेटिव होगा। ठीक है, और डिस्टेंस चल रहा है 3, इसको रहने दो आप लोग सेंटीमीटर्स में। सेकेंड केस में बच्चों ये होगा इनिशियल और ये होगा फाइनल। सो यू नीड टू राइट लाइक 0² माइनस ऑफ u/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × माइनस ऑफ एक्सेलरेशन और d जो आपको पता करना है। बस डिवाइड कर दीजिए यहाँ से आप लोग, ये कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4 - 1 दैट शुड बी नेगेटिव ऑफ 3u²/4 और नीचे बचेगा नेगेटिव में u²/4। आप बच्चों चीज़ों को कैंसिल कर सकते हो इस तरह से। ठीक, ये हो जाएगा 3/d और कैंसिल कर लो यहाँ से, तो आपका d कितना बन रहा है, सीधा सीधा बन गया मुझे कि इसके आगे ये और 1 सेंटीमीटर जाएगा बिफोर कमिंग टू स्टॉप। ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रॉब्लम 2, स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार्स आर गिवन एज 4u और बच्चों 4u दिया हुआ है। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस इन विच द 2 कार्स विल स्टॉप डाउन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों का स्टॉपिंग डिस्टेंस पे बेस्ड। मतलब कोई ऐसा व्हीकल अज्यूम करना है, इनिशियली वो u पर चल रहा होता है, कुछ आप ब्रेकिंग करते हो तो क्या हो जाता है बच्चों, ये व्हीकल फाइनली आकर यहाँ पर स्टॉप कर जाता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो यहाँ पर, तो हो जाएगा v² इक्वल्स टू u² प्लस 2 × माइनस ऑफ a × s। v तो हो जाएगा बच्चों 0, तो आप बोल सकते हो यहाँ से u² का टर्म हो जाता है 2 × a और इस s की जगह पर ना, ये s की जगह पर आप लोग क्या लग सकते हो, एक डिस्टेंस d और यही डिस्टेंस होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अल्टीमेटली जो u होगा वो डिपेंड कर जाता है अपने d से। चाहो तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर सकते हो या इससे शुरू कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट व्हीकल के लिए लिखता हूँ। फर्स्ट व्हीकल की स्पीड हो जाएगी u और उसका डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 2 × a × डिस्टेंस d1। सेकंड वाले की स्पीड हो जाएगी 4u, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 2 × a और ये हो जाएगा d2। डिवाइड कर दो इन दोनों को, सब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ गया d1 डिवाइड बाई d2। इट शुड बी 1:16। ऑप्शन नंबर डी, राइट। लेट्स मूव ऑन। इन क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ बिल्डिंग देर आर 2 बॉल्स, एक A हो गई और एक B हो गई। इन दोनों को हमने थ्रो किया और A को बच्चों वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा है और B को डाउनवर्ड, राइट। VA और VB इनके रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज हैं जब ये ग्राउंड पर रीच करता है। तो डायग्राम से पढ़ लेते हैं। लेट अस से ये आपके पास टोटल बिल्डिंग हो गया। मेरे पास एक बॉल ये रहा और दूसरा वाला इसको रख लेते हैं। एक का नाम A रख लो और एक का नाम B रख लो। एक एज पर प्रॉब्लम A को बच्चों अपन ने अपवर्ड थ्रो किया है और B को डाउनवर्ड, तो ये हो गया अपने पास अपवर्ड और B वाले को क्या किया, डाउनवर्ड। क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों को सेम वेलोसिटी से अपवर्ड भी थ्रो किया है और डाउनवर्ड भी थ्रो किया है, तो क्या होने वाला है वो देखो। यहाँ पे डाउनवर्ड वाला जो ग्राउंड पे ऐसे हिट करके आता है तो उसकी स्पीड बताई जा रही है v और ये जो अपवर्ड वाला A है वो एक पॉइंट पे ऐसा जाएगा और अपने आप को क्या कर लेगा बच्चों, 0 कर लेगा फाइनली, है ना। v का टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर वो नीचे आना शुरू होगा ऐसे करते करते। एंड व्हेन इट विल बी रीचिंग एट द ग्राउंड, इसको अपन VA बोलेंगे। एक सिंपल थ्योरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर अपन एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो ग्रेविटी यहाँ पर डाउनवर्ड लग रही है। इस ये वाली ग्रेविटी B वाले बॉडी के लिए क्या करेगा, ये तो बच्चों डाउनवर्ड थ्रो किया गया और नीचे आते जाएगा तो इंक्रीज होता जाएगा इस तरह से। मतलब इस इंस्टेंट पे डाउनवर्ड एक वेलोसिटी है जिसका अपन लोग इस तरह से u बोल सकते हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है,
और इस ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाएगा और पूरी हाइट ट्रैवल करके यहाँ पर वी भी मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर अपन ए के लिए बात करें तो ए वाला पहले 0 पे जा रहा होगा, तो जैसे मान लो इसको यू से मैंने भेजा तो यू से ऊपर जाएगा 0 तक, और फिर बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर पहुँचेगा ना बॉडी, तो नीचे ये भी बच्चों उतने ही से हो जाएगा। इसका ये साफ मतलब है कि अब जो रिटर्निंग टाइम में जो ए वाली बॉडी थी वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी और आइडेंटिकल मोशन करके देगी आपको बी वाले के जैसा, जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब ये डाउनवर्ड जाएंगे तो अपन कह सकते हैं सर यहाँ पर जो वी ए होगा और वी बी होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर। ये तभी लिख सकते हैं अपन जब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को अपन कंसीडर नहीं करें, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस इज नॉट कंसीडर्ड, ठीक है, इज नॉट कंसीडर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर मिलता है सामने तो डायरेक्ट बोलना है, अगर अपवर्ड फेंका है डाउनवर्ड फेंका है सेम वेलोसिटी पे, तो डाउनवर्ड वाला तो इंक्रीज करते करते वी भी कर लेगा, लेकिन जो अपवर्ड वाला होगा वो पहले 0 करेगा और नीचे आएगा तो अपना डायरेक्शन बदलेगा और सेम उसके पास वेलोसिटी रहने वाली है। तो आंसर हो जाएगा वी ए इक्वल टू वी बी और ऑप्शन नंबर बी आप मार्क करेंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 4 देखते हैं। एक कार है बच्चों आपके पास, स्पीड उसके पास दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल हो जाएगी। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय द ब्रेकिंग, और 6 मीटर्स पे जाके ब्रेक लगेगा, विच मीन्स इस तरह अज्यूम कर लो कि बॉडी चल रहा होगा किससे बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर से, और जब ब्रेकिंग कर दोगे तो यहाँ के वी कितना हो जाएगा इसका 0, तो कुछ डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। तो आपको मालूम होती है इक्वेशन इसकी, यू स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने 2a इंटू डी अभी अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना पढ़ा हुआ है, 2 इंटू ए इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा ना ये v का टर्म, और एक्सेलरेशन भी यहाँ पर कैसा लग रहा होता है, एक नेगेटिव का टर्म लग रहा होता है। तो अगर थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर लोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। फिर क्वेश्चन कहता है इफ द सेम कार मतलब उनका एक्सेलरेशन नेगेटिव का कांस्टेंट माना जाएगा एंड इट इज़ मूविंग एट 100 किलोमीटर, तो कितना डिस्टेंस उसको चाहिए होगा। तो इसको कर लो आप d2 और फर्स्ट टाइम कितना लिखा है d1, तो बस सॉल्व कर देते हैं इसको अपन लोग। ये हो जाएगा बच्चों, इनिशियली आपके पास मिल रहा होगा यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिखा है 2 इंटू ए इंटू d1, और बाद में हमने डबल कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू यू का स्क्वायर। इसको बराबर कर सकते हो आप लोग 2 इंटू ए इंटू d2, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसको इस तरह आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूं कि जो यू का टर्म है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया है, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 5/18 बिकॉज वो अल्टीमेटली यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करोगे आप लोग इसको, ये लिखा होगा 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 50 का स्क्वायर, ठीक है। ये 100 ही लिखा हुआ है मैंने बेसिकली। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 6 मीटर डिवाइड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू d2, जो आपको बच्चे लोग फाइंड आउट करना है। एग्जाम में डायरेक्टली इस तरह सॉल्व कर देंगे आप लोग। 50 से ये पूरे से ये चला जाएगा, ये बचेगा 1/4 और d2 साफ साफ दिख रहा है मुझे कितना आना चाहिए बच्चों, ये हो गया तुम्हारा 24, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं तो ये याद कर लो यू स्क्वायर डी पे डिपेंड करता है, या तो सीधा बोल दो यू स्क्वायर का टर्म होता है 2 इंटू ए इंटू डी, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा अपन को सोचना भी नहीं है ना। इट्स वेरी इजी एंड ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज इक्वेशंस, राइट। लेट्स मूव ऑन। सो इन क्वेश्चन 5 अ बॉल इज रिलीज का मतलब होगा बच्चों यू का टर्म 0 होगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इसका हाइट h है, इट टेक्स t सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। तो फॉर इंस्टेंस अगर इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों आप लोग, तो ये हो गया आप लोगों का टावर जिसका हाइट h है, एक बॉल को मैंने यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो इस तरह जाएगा बच्चों। ग्रेविटी का टर्म भी आप डाउनवर्ड मानोगे और यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको टाइम लग रहा है t। कहता है व्हाट इज द पोजीशन एट t/3, है ना। तो t/3 पे कहाँ तक गिरा होगा, तो सबसे पहले बच्चों वर्टिकली अगर आप बात करें तो वर्टिकल सेंस में आप लोग सीधा सीधा क्या लगा लोगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट शुड बी s इक्वल्स टू हो जाता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। जो बच्चे जानते हैं इसको किस तरह अपन को अप्लाई करना है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि h हो जाएगा आपका, s हो जाएगा बच्चों h, u तो 0 है और 1/2 लिखा हुआ है, g लिखा हुआ है, टाइम कितना लग रहा है t स्क्वायर। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक बॉडी यहाँ कहीं है, ठीक है, इस वाले डिस्टेंस पे आ गई है और यहाँ का टाइम बच्चों t/3 है और उसका डिस्टेंस अपन x मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है। ऊपर से कितना आ रहा है x मान लेते हैं, तो x कितना कवर किया होगा उसने, वो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा g, टाइम की जगह हो जाएगा t/3 का स्क्वायर, विच मीन्स इट शुड लुक लाइक 1/2, ठीक है। g हो जाएगा और ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाय 9। अगर आप इन दोनों टर्म्स को इस तरह से डिवाइड कर दोगे ना, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को, तो
तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो हाफ GT² का टर्म है ना, वो भी देखो यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है। तो x कितना हो गया बच्चों यहाँ से आपका, वो हो गया h/9। व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, सारे के सारे ऑप्शन में ना ग्राउंड से बातें करी हुई हैं और मैंने यहाँ आपको टॉप से पढ़ा के रखा है। और पूरा डिस्टेंस तो बच्चों हमें पता होता है h होगा, तो अगर ग्राउंड से मैं बोलूँगा मेजरमेंट करना हो तो क्या करोगे आप लोग, सीधा हो जाएगा फ्रॉम ग्राउंड यू कैन राइट लाइक, ये जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम ग्राउंड उसको अपन लोग y कर लेते हैं, ठीक है। तो y हो जाएगा बच्चों टोटल हाइट में से टॉप से डिस्टेंस को माइनस करना होगा, तो h - h/9, इट शुड बी 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड एंड ऑप्शन नंबर 1 जो ग्राउंड से मेजरमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 6, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 60 है ना, 60 km/h में दिया है बच्चों, और ये स्टॉप करता है। फिर से आ गया क्वेश्चन स्टॉपिंग डिस्टेंस का, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स। तो फिर से वही डायग्राम बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये हो जाएगा, इनिशियली चल रहा होगा बच्चों u पर, कुछ नेगेटिव की ब्रेकिंग करेंगे हम लोग और फाइनली v कितना हो जाएगा 0। तो v² इक्वल्स टू कितना होता है, u² + 2as होता है, और ये टर्म बच्चों नेगेटिव की आ रही होगी, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि सर ये तो 0 हो जाता है। तो u² बराबर होता है 2 × a × d एंड दैट d इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, 60 की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, 120 कह रहा है ये। सो उस केस में बच्चों आप लोग यहाँ पे दो बार इसको स्टडी कर लोगे। जैसे फर्स्ट टाइम हो रहा होगा u² बराबर हो जाएगा 2 × a × d1, एंड देन एट द सेकेंड टाइम ये डबल कर रहा है तो हो जाएगा 2u², और इसके नीचे में लिख दूंगा यहाँ पे 2 × a × d2। तो कुछ कैंसिलेशंस कर लो, u² से u² चला जाएगा, नीचे खाली बच रहा है 1/4। d1 का टर्म बच्चा लोग 20 मीटर है और यहाँ पे मुझको d2 निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 80, राइट। लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 7 देखिए बच्चों, एक कार है जो स्टार्ट करता है रेस्ट पे, मतलब u का टर्म कितना हो गया 0, एक्सेलरेशन करता है f के रेट से किसी s डिस्टेंस तक। तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये 0 पे शुरू कर रहा है बच्चों, ये फर्स्ट वाले पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा u का टर्म हो जाएगा 0 और इस पॉइंट पे शुरू करता है, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा a to b ये हो जाएगा आपके पास s एज पर द प्रॉब्लम। देन इट कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड, विच मीन्स b से लेके बच्चों c तक ना ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट स्पीड से जा रहा, ठीक है। तो ये a हो गया, b हो गया, यहाँ पे c और d, इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो, देन द एक्सेलरेट डिसेलरेट एट द रेट ऑफ f/2, विच मीन्स जो एक्सेलरेशन का रेट था f वो c पे जाने के बाद डिसेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस का f/2 लगेगा बच्चों यहाँ पे। ये ध्यान देने वाली बात है आपको। और एक्सेलरेट कैसे कर रहा है, ये f से कर रहा है। सो इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इज 15s, विच मीन्स द पूरा डेस्टिनेशन मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक ये क्या कर रहा है, फाइनली रेस्ट पर आने के पहले डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो हो जाएगा 15 × s, है ना, 15s कर लेते हैं इसको अपन, तो हो जाएगा 15s यहाँ से बच्चों पूरे एंड तक, है ना। तो उसमें पूछा है देन यहाँ पे s का टर्म कितना होगा, तो ये ऑप्शंस में है हमारे पास चीज़ें। s का टर्म इसको किस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट में भी s दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करता हूँ पढ़ना आपको। यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ है s और एक्सेलरेशन है f, टाइम मैंने यहाँ पे t1 को अज्यूम करके रखा है, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों s इज इक्वल्स टू, ये रेस्ट पे स्टार्ट कर रहा है तो ut + 1/2 at² हमें पता होता है, इसको हटा दो तो s का टर्म आ गया आप लोगों का 1/2, एक्सेलरेशन की जगह हो जाएगा f, टाइम है यहाँ पे t1 का स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज करके रख लो। फिर अगर आप यहीं पे फर्स्ट वाले पार्ट में ही अगर v = u + at लगाओगे ना आप लोग बच्चों, तो v का टर्म मिल जाएगा आपको, u तो 0 था, एक्सेलरेशन था f और टाइम हो जाएगा t1, विच मीन्स यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये जो लिखा हुआ है मैंने उसकी वैल्यू है f × t1, और वो यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक की वेलोसिटी सब जगह सेम आने वाली है, और यही वेलोसिटी डिक्रीज होते होते फाइनली कितना बना लेगी 0। सो फर्स्ट डिस्टेंस था बच्चों आपका a से लेकर b तक का, सेकेंड डिस्टेंस था आप लोगों का b to c। यहाँ पर बच्चों अगर कांस्टेंट है आपके पास वेलोसिटी तो सीधा सीधा टर्म एक बन सकता है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है वेलोसिटी तो डिस्टेंस का टर्म डायरेक्ट मिल सकता है। डिस्टेंस b to c के डिस्टेंस को मैं मान लो s2 कर देता हूँ, ठीक है। तो s2 का डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, सो वेलोसिटी इज f1, ठीक है। और टाइम हो जाएगा बच्चों आपके पास एक t, जो क्वेश्चन में बोला गया है इट इज एट अ कांस्टेंट रेट फॉर टाइम t। यहाँ तक का समझ में आना चाहिए अपन लोगों को,
सिमिलरली आप लोग बच्चों सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस लिख सकते हो, तो हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, उसको लिख लेना आप लोग S3 का टर्म है। तो इसको इस तरह पढ़ सकते हो आप लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय होता है 2a, इसका टर्म अपन s बताते हैं, ठीक है। तो फाइनल तो कितना हो रहा है यहाँ पे 0 हो रहा है, तो नेगेटिव में u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f इंटू t1, उसका स्क्वायर पड़ेगा बच्चों, और 2 इंटू जो अपना एक्सेलरेशन है वो है माइनस का f/2, है ना, डिसेलरेट कर रहा है यहाँ पर, देखो अच्छे से डिसेलरेट, तो माइनस f/2 यूज़ करेंगे हम लोग। तो वही चीज़ अगर सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा बच्चों, और S3 का जो टर्म होगा एक f और कैंसिलेशन में जाएगा, तो ये हो जाएगा f इंटू t1 का स्क्वायर, ठीक। और ऊपर अगर चेक करते हो तो f इंटू t1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करके अगर s आता है तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए 2 टाइम्स ऑफ s के, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस अगर अपन बात करें ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, राइट बच्चों। तो फर्स्ट डिस्टेंस हो जाएगा S1, सेकंड हो जाएगा बच्चों S2, थर्ड हो जाएगा यहाँ पे S3, ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा 15s के बराबर है। फर्स्ट डिस्टेंस S है, सेकंड डिस्टेंस अपन लिख लेते हैं F इंटू T1 इंटू T, और थर्ड डिस्टेंस है यहाँ पर 2s। ये टोटल कितना बन रहा है अपने पास 15s के बराबर बच्चों। ये 3s बना लेंगे और यहाँ जाके बन जाएगा टोटल आप लोगों का 12s, और हो जाएगा F इंटू T1 इंटू T। ये अपने पास एक फाइनल ऑलमोस्ट फाइनल इक्वेशन मिल रही है, इसको और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको और लिख लेते हैं अपन लोग, ये हो जाएगा F इंटू T1 इंटू T इक्वल्स कितना हो रहा है, ये 12 इंटू S का टर्म मैं फिर से लिख लेता हूँ ऊपर देख करके, ये हो जाएगा 1/2 F इंटू T1 का स्क्वायर। तो एक T1 से बच्चों ये T चला जाएगा, F से F कैंसिल कर लो, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह 6 बना देता हूँ, तो T/6 आ रहा है तुम लोगों का टर्म, किसका T1 का टर्म आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो फाइनली हमको जो s पता होता है उसको फिर से इस्तेमाल करना होगा, ये हो जाएगा 1/2 f इंटू T1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1/2 f इंटू ये हो जाएगा T/6 का होल स्क्वायर, 36 इंटू 2 हो जाएगा 1/72, और ये हो जाएगा f इंटू T का स्क्वायर। इतना बच्चों हमें आना चाहिए समझ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ मार्क हो रहा है। क्वेश्चन ने कहा है टोटल डिस्टेंस लेना है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, वही मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे S1 निकाला है बच्चों, S2 निकाला है, फाइनली हम लोगों ने S3 पढ़ा है, तो ये हमारा आंसर बन रहा है, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 8, एक पार्टिकल है हमारे पास जो ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करता है विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों टाइम ले रहा है ये 10 सेकेंड्स। डेल्टा टी का टर्म आपके पास 10 है। 10 सेकेंड्स में ये वेलोसिटी अपनी चेंज कर देता है, 5 का ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा यहाँ पे। और अपन को बताना है एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक बच्चों। तो पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम कहता है कि पार्टिकल पहले जा रहा है बच्चों ईस्ट डायरेक्शन में, और v1 से जा रहा है। v1 की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ हो जाएगा i। सिमिलरली ये 10 सेकेंड्स के टाइम में डेल्टा टी जो आपके पास 10 सेकेंड से बच्चों, इस टाइम में ये जो डायरेक्शन है v1 का वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, और v2 भी आपके पास कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये j का हो जाएगा। तो v1 है और v2 हो गया आपके पास। अगर कोई कहता है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आंसर एक ही निकलता है डेल्टा v बाय डेल्टा टी। यहाँ आपको ये पता है और ये फाइंड कर लेते हैं। अगर आप वेक्टर लगाते हो तो वेक्टर लग जाएगा, और डेल्टा का मतलब होता है v2 माइनस v1, ये ध्यान रखें आप लोग। और डेल्टा टी मुझे गिवन है ऑलरेडी। तो बच्चों यहाँ देखो नेगेटिव का v1 लाना है, और मुझको v1 के बारे में जानकारी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पलट दूंगा वेक्टर को। अगर अपन एनालिटिकली सॉल्व करें तो इस तरह किया जा सकता है कि सामने जा रहा है v1, तो पीछे क्या जाएगा बच्चों v2। अब इसको नहीं स्टडी करना है आपको, ये वाले वेक्टर को पढ़ना है और ये वाले वेक्टर को पढ़ना है। ये भी बच्चों आपके पास 5 है, ये भी आपके पास 5 है। अगर आप यहीं पे इसको कनेक्ट कर लेते हो ना इस तरह से, तो ये आपको मिल जाएगा 5√2। और या तो चाहो तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि सर डेल्टा v आपने वेक्टर में लिखवाया है v2 माइनस v1 का वेक्टर, और अगर मुझे इसका मॉड चाहिए होगा तो मैं क्या करने लग जाऊंगा, ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा v का मॉड, अंडर रूट में आ जाएंगी चीज़ें जो अपन पढ़ते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला पैरेललोग्राम का, तो वही हो जाएगा यहाँ पे बच्चों v2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू v2 इंटू v1, और ये हो जाएगा cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये cos 90 का बन रहा है, देख सकते हो अच्छे से आप। तो ये टर्म तो आएगी ही नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि डेल्टा v का टर्म जो रहेगा वो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर का ही टर्म बनेगा, और दोनों के दोनों 5 हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा ये 5√2 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट, 5√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन इसकी हो जाएगी नॉर्थ से लेके वेस्ट तक।
तो डेल्टा वी का टर्म आ गया मेरे पास, यहाँ रख देता हूँ मैं, तो हो जाएगा 5√2 डिवाइड बाई हो जाएगा 10, ये हो जाएगा √2/2 विच कैन बी रिटर्न एज 1/√2, और नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक्सेलरेशन एवरेज निकाल कर आपको दिया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रिलेशन दिया हुआ है बच्चों टाइम का और डिस्टेंस का, ये पैटर्न पे है ना। तो t इक्वल्स ax², ठीक है बच्चों, प्लस bx। a और b यहाँ पर कांस्टेंट कह दिए हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जनरल सी बात है, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला दिमाग में आ जाता है अपने पास, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, या इंस्टेंट पे अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इंस्टेंट तो ये हो जाता है डी बाय डी टी। ये जनरल सी बात है, बच्चे के दिमाग में आएगी ये चीज़। बट यहाँ आप देखो कि पोजीशन के साथ रिलेशन दे रखे हैं, मतलब ये फॉर्मूला कभी भी मत लगाना, गलती कर जाओगे नहीं तो आप लोग। आपको साफ समझना है पहले कि एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो टाइम है ये एक्स के फंक्शन के हिसाब से दिया है बच्चों, इस तरह से आप देखोगे तो टाइम है ना वो बच्चों फंक्शन ऑफ एक्स क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, टाइम एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आप सिर्फ ये कर सकते हो, यहाँ पे डी टी को चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में चेक कर सकते हो, वो हो जाएगा बच्चों डी बाई डी एक्स, और अंदर क्या लिखा हुआ है ax² प्लस बी एक्स। इसको आप चेन फॉर्म में सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ax² ये होना चाहिए 2 इंटू ए इंटू एक्स, और बी एक्स से खाली आपका क्या आ जाएगा b, ये आपका हो गया डी टी बाई डी एक्स। बच्चों इस पूरे को ना आप लोग ऐसे करके पलट लीजिए इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी जो बन जाएगा dx बाय dt, और ये हो जाएगा आपका 2ax प्लस b, और ये पूरा पूरा रेसिप्रोकल में चला जाएगा। ये एक बहुत ही क्रूशल सी बात निकल कर सामने आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी का टर्म जानता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है dv डिवाइड बाय dt। लेकिन अगर इसके दोनों एंड पे अपन dx और dx को मल्टीप्लाई कर देंगे ना बच्चों, तो ये लोग मिलकर के v बना लेंगे, और ये फॉर्मूला एक नया बन जाता है v इंटू डी वी बाय डी एक्स। नाउ यू कैन प्रोसीड विथ योर आंसर। पेपर में अगर आपका ये टर्म निकल आया है ना तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो सर, v की जगह पे हो जाएगा हमारा 2ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगा इन्वर्स में, और मुझे डिफरेंशिएशन खाली वेलोसिटी का करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया तुम्हारा v, जिसको आप लिख सकते हो 2ax प्लस b, और वो हो जाएगा आपके इन्वर्स में। मुझे मालूम है कि ये पूरे को पहले एक फंक्शन मान के सॉल्व करना होता है, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू एक्स, और ये हो जाएगा b, उसका हो गया इन्वर्स। अब इसको देखो आप लोग, ये लिखा हुआ है x टू पावर n, तो क्या होता है पावर बच्चों सामने आ जाती है, और जो भी वैल्यू रहती है 2ax प्लस b, इसमें वैल्यू एक और कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब मेरे को पता है कि एक और फंक्शन है, तो इसको अलग से अपन क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट, और यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2ax को आप साइड में डिफ्रेंशिएट कर लो, d बाई डी एक्स लिखा रहेगा, और ये हो जाएगा 2ax प्लस ऑफ b। सो व्हाट आई कैन डू, मैं 2x करूँगा तो हो जाएगा 2a, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका 2 इंटू ए मल्टीप्लाई में। ये अपना आंसर हो गया। ये एक v का टर्म है, नेगेटिव आ रहा है, ये v का एक और टर्म है, और बच्चों ये 2a लिखा है, तो नेगेटिव ऑफ 2 इंटू ए, 3 v हो जाएंगे, और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो -2av³, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, और मैं ये शेड कर दूं, ये तो कभी लगाना ही मत आप लोग, ये वाले फॉर्मूले इंस्टेंटेनियस वाले। डायरेक्ट आप बात करेंगे कि इस तरह का फॉर्मूला हमको बताया जाता है जब थ्योरी अपन स्टडी करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक पार्टिकल है जो x इक्वल टू 0 पर रहता है, जब टाइम आपका 0 है, तो स्टार्ट करता है मोशन करना पॉजिटिव डायरेक्शन में x के, मतलब ये पार्टिकल कुछ इस तरह से x पे चलना शुरू करेगा, ठीक है, आगे की तरफ। और v ये जो लेकर जा रहा है वो हो जाएगी अल्फा इंटू √x, यहाँ दिया हुआ है बच्चों देखो। और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम, आपको x के साथ टाइम का प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर बताना है कि ये कितना आएगा, है ना। वो जो सर्कल लगा है वहाँ पे क्या आएगा, 1, 2, 1.5, 1.5 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं अपन को, तो पहले अपन चेक करते हैं कि क्या एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। v लिखा हुआ है, अल्फा एक कांस्टेंट होगा, x की पावर ऑफ 1/2 कर लो। इस चीज़ को बच्चों अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी को dx डिवाइड बाई dt, सब जानते हो ये सब तो आप लोग। और ये हो जाएगा x टू पावर 1/2। x वाले को बच्चों एक तरफ कर दो आप लोग, ये हो जाएगा 1/x टू पावर 1/2 इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा अल्फा इंटू dt। बस आपको अब इंटीग्रेट करना है, बिकॉज
टाइम जब इसके पास 0 था तो पोजीशन कितनी हो जाएगी 0, और टाइम t जब हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर जो टर्म्स मिलेंगे वो हो जाएगा आपके पास जो x का टर्म जो आ रहा होगा ना बच्चों, उसको मैं पोजीशन मानूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ अपन को फाइंड करके देनी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत और अपने आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इंटीग्रेट करना है आपको बच्चों यहाँ पे इस टर्म को, ठीक है। तो मैं करके देता हूँ आपको। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर माइनस ऑफ हाफ लिखा ऊपर जाएगा ये, और इंटू डी एक्स हो जाएगा, और राइट साइड में तो आपको अल्फा इंटू टी ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना हो जाएगा, टी मिल जाएगा बच्चों, और लिमिट्स क्या हो जाएंगे 0 से लेकर टी तक के। इसको सॉल्व कर लो तो x टू पावर हाफ में ऐड करोगे 1 को तो हो जाएगा 1/2, और ये नीचे करके 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, और लिमिट्स हो जाएंगे आपके 0 से लेकर x तक, और यहाँ हो रहा है आपका अल्फा का टर्म, और ये हो जाएगा t, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू पावर 1/2, और इसी को हो रहा है तुम्हारा अल्फा इंटू टी। तो यहाँ से साफ साफ एक बात समझ में आ रही बच्चों हमको कि अगर मैं ये कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा इग्नोर कर दूँ तो जो x होगा ना वो प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है, 1/2 लिखा है तो यहाँ किसका हो जाएगा, स्क्वायर नहीं लग जाएगा, और यही आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 11 देखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये v इस फॉर्मेट में दिया हुआ बच्चों है ना, ये इंस्टेंट वेलोसिटी होगी, और ये v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर का टर्म है। इफ इट्स पोजीशन एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, मतलब कहने का है कि एक पार्टिकल होगा बच्चों, x एक्सिस बनी हुई है ये, जब टाइम t इक्वल टू 0 पर होगा तो उसकी पोजीशन ना x इक्वल टू 0 ये, और आगे बढ़ रहा होगा वेलोसिटी देके, ये वाली वेलोसिटी। तो जब टाइम t इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, टाइम t इक्वल्स टू 1 पर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो ये हो जाएगा आपका x कितना होगा, राइट। सॉल्व कर लेते हैं इसको। वेलोसिटी को अपन कहते हैं dx डिवाइड बाय dt, राइट बच्चों। तो क्या करना चाहिए मुझे, ये यही टर्म जो गिवन है उसको लिख लो आप फटाफट, gt प्लस ये हो जाएगा ft का स्क्वायर। तो यहाँ से दिख जाएगा आपको dx का टर्म वो हो जाएगा v0 प्लस gt प्लस ये हो जाएगा बच्चों ft स्क्वायर, और यहाँ मेरे को लग जाएगा dt का टर्म। दोनों साइड आपके पास क्या मिल रहे हैं, डिफरेंशियल टर्म्स हैं, आप बस इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि जो x होगा वो कैसे पता करेंगे, ये है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों शुरुआत वाली पोजीशन x1 इक्वल्स टू 0 से लेके ये हो जाएगा x2 इक्वल्स टू x, ये फाइंड आउट करना था आपको। सिमिलरली टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 0 से लेके 1 तक का टर्म। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेट करोगे तो v0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो साथ में क्या लग जाएगा, ये चेन रूल के फॉर्म में t लग जाएगा, प्लस हो जाएगा ये gt का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों ft का क्यूब, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ मुझको लिखना है सीधा सीधा x2 माइनस ऑफ x1, जो आपका आंसर होगा x। लिमिट्स जब लगाओगे तो हो जाएंगे 0 से लेके t तक, और टाइम आपके पास कितना दिया है बच्चों 1, ये तीनों को यहाँ पर आप भेज दो, तो आंसर हो गया आप लोगों का v0 प्लस g/2 प्लस करके f/3, यही बच्चों आपका आंसर है, राइट। तो g/2 प्लस f/3, और ये मुझे दिख रहा है आंसर में अपने साफ साफ ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 12 देखिए बच्चों, एक बॉडी है जो रेस्ट है ना, x इक्वल टू 0 है और टाइम t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करता है x एक्सिस पे मोशन करना, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी दे दिया इन लोगों ने। तो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम ये आपका हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रहा है कोई एक बॉडी। तो फर्स्ट बॉडी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट लिख देता हूँ बच्चों में इसको, और x एक्सिस पे कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रहा है, इसका u का टर्म तो 0 होगा, और जैसे जैसे ये एक्सेलरेट करेगा तो v का टर्म हो जाएगा u प्लस at, है ना, एक्सेलरेशन करता जा रहा है। एट द सेम इंस्टेंट एक और बॉडी पास होती है x इक्वल्स टू 0 पे, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड वाली है, ध्यान रखना। फर्स्ट बॉडी है बच्चों धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट। हाँ, एक बात अलग है कि इसके पास एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, कांस्टेंट वाला एक्सेलरेशन है, लेकिन वहाँ से एक और बॉडी पास होकर जा रही है जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो सेकंड बॉडी के लिए जब पढ़ोगे ना तो हो जाएगा सेकंड बॉडी के लिए ये कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। इसका मतलब है इसके लिए एक्सेलरेशन कितना काउंट करना होगा, 0। सो पोजीशन बाय फर्स्ट बॉडी वो x1 हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और सेकंड बॉडी के लिए कितना हो जाएगा x2 एट द सेम टाइम इंटरवल। तो x1 माइनस x2 करना है, मतलब फर्स्ट बॉडी का मोशन सेकंड बॉडी का मोशन आपको t के अगेंस्ट प्लॉट करके देना है। तो बच्चों पहले मैं आपको फर्स्ट बॉडी बताता हूँ। जैसे फर्स्ट बॉडी एक्सेलरेशन करती है ना, नॉट इक्वल टू 0 होता है, और एक्सेलरेशन बच्चों जब 0 हो जाता है तब कैसे पढ़ाई होती है। एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपको इक्वेशंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और फर्स्ट बॉडी के लिए x1 हो जाएगा u, तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो होना चाहिए 1/2 a t स्क्वायर। इतना ही काम है अपन को बस अभी फिलहाल।
लेकिन इसको क्या करना चाहिए, एक्सेलरेशन, इसका सेकंड का अगर अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा सीधा सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये एक टर्म बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है, एक फिक्स टर्म है ये तो। लेकिन ये धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, देखो पैराबोलिकली फॉर्म में, टाइम 0 पे क्या हो जाएगा 0, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा ये। तो शुरुआत में क्या रहेगा, व्हेन टाइम, है ना, इसको शुरू में पढ़ोगे तो आप जब इनिशियली इसको स्टेज से पढ़ोगे तो शुरुआत में इनिशियली जो x1 होगा ना वो कम आ रहा होगा किसके, आपके x2 से, उस इंस्टेंट पे जब वो ट्रैवल कर रहा है ना उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। फिर धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, आपका जो x1 हो जाएगा बच्चों वो ज़्यादा आने लग जाएगा किससे, x2 से, जब आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन टाइम, आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन टाइम, मतलब कुछ देर के बाद आपको ये x1 ज़्यादा मिलने लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जब टाइम बढ़ेगा तो ये स्क्वायर के फॉर्म से बढ़ेगा बच्चों, इतना ध्यान रखो आप बस अभी, ठीक है। और जब दोनों के टाइम 0 होंगे तो दोनों का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ देखो आप 0 मिल जाएगा दोनों का डिफरेंस। और अगर यहीं से मैं आपको बोलना चाहूँ कि 0 पे मिल रहा है तो शुरू में क्या होगा, इनिशियली आपका x1 लेस देन x2 होगा, तो उसका जब माइनस लगाओगे ना आप तो वैल्यू आपको नेगेटिव में मिल रही होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इनिशियली, है ना, x1 इज लेस देन x2, दैट इज वाई x1 माइनस x2 इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो ये देखो ग्राफ आपका नेगेटिव में बन रहा है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होगा और उसके बाद ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा। सो दैट इज अ ग्राफ विच इज रिप्रेजेंटिंग द सबट्रैक्शन और द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय टू बॉडीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, जो सेकंड बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही होगी और फर्स्ट जो बॉडी होगी वो इस तरह से आगे बढ़ रही होगी, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो इंक्लाइंड फॉर्म में आगे बढ़ेगा और हम मान सकते हैं कि वो इस इक्वेशन के फॉर्मेट में जाता है बच्चों, ये वाले इक्वेशन के फॉर्म में आगे जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है। तो शुरू में क्या होगा, ये टर्म ज़्यादा होगी, ये टर्म थोड़ी कम होगी, माइनस लगाओगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके ये बढ़ने लग जाएगा। तो व्हेन यू विल माइनस x1 एंड x2 तो आपकी वैल्यू प्लस में मिलेंगी। और ये पैराबोलिक फंक्शन इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि ये स्क्वायर का फंक्शन यहाँ पर है, राइट। तो क्वेश्चन में बहुत लॉजिकली और न्यूमेरिकल वाइज हर एक पॉइंट सॉल्व नहीं करना है, ये अप्रॉक्सीमेशन वाला प्रॉब्लम था, अप्रॉक्स में आपको आंसर करना है, बिकॉज ग्राफिकली कौन सा प्रॉपर डिपिक्ट कर रहा है ये यहाँ पे बताना था हमको। So option number T will be your correct all the times, right? Let's move forward. Question 13 देखो बच्चों, एक रबर बॉल है, ठीक है, जो किसी हाइट पे फॉल करता है, 4.9 का हाइट है और हॉरिजॉन्टल इलास्टिक प्लेट पर है, और अज्यूम करना है आप लोगों को बच्चों कि कोलिजन जो करेगा वो ग्राउंड पे हिट करके वो नेग्लिजिबल टाइम के लिए होगा और परफेक्टली इलास्टिक होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हाइट बना लेते हैं जिसको लिख देंगे h इक्वल्स टू 4.9 मीटर। लेट अस अज्यूम एक बॉडी है वो फॉल करेगा इस तरह से, फॉल करते करते बच्चों यहाँ पे कुछ v से हिट करेगा, उसी से ऊपर निकल जाएगा और फिर ऐसे करते करते बच्चों जाएगा और अल्टीमेटली फिर से यहाँ पे वेलोसिटी 0 बनाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये जो प्लेट है आपके पास वो इलास्टिक नेचर का है। टाइम हाइट को 4.9 देख करके बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर इसको जो टाइम लगने वाला है वो 1 सेकेंड होगा। मैं आपको प्रूव करके दे देता हूँ, जो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला रिलेशन होता है उससे चीज़ें मिल जाती हैं। हाफ ये GT स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो इसको मैं कहता हूँ h इक्वल्स टू 1/2 GT स्क्वायर। इससे एक बात तो सामने आ रही है कि ये तो कांस्टेंट है, तो हाइट डिपेंड कर रहा है t के स्क्वायर पे, ये फ्रीज कर लो, और स्क्वायर का मतलब होगा ये पैराबोलिक रहेगा। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे सब हाइट क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, तो पैराबोलिक शेप में डिक्रीज होगी। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो हाइट बढ़ने लग जाएगी, तो पैराबोलिक फॉर्म में ही बढ़ेगी, फिर पैराबोलिक फॉर्म में ही घटेगी। मतलब आपका जो ग्राफ बन रहा है वो इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, राइट। तो देखो ना यहाँ पे टाइम जब 0 था तो हाइट इसके पास मैक्सिमम थी, कितनी बचा रहे हैं बच्चों, 4.9। फिर करते करते इस वाले पॉइंट पे जब वो स्ट्राइक कर जाएगा तब बच्चों आपके पास हाइट कितनी रह जाएगी, वो हो जाएगी 0। फिर बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, 4.9 हो जाएगी, फिर नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो हाइट के लिए तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ होना चाहिए, लेकिन अपन वेलोसिटी के लिए अगर पढ़ते हैं तो v का फॉर्मूला हो जाता है u प्लस AT। u 0 हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा g इंटू टी। अगर वेक्टर लगा लोगे तो नीचे वाले वेक्टर्स को अपन लोग नेगेटिव से देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बातें करेगा, है ना, नीचे की तरफ नेगेटिव में आएगा। तो ऑलमोस्ट मुझे दिखना चाहिए कि v प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर टाइम है।
और टाइम अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी यहाँ पे बच्चों नेगेटिव का टर्म में काउंट होगी, विच मीन्स ये स्लोप इसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव का रहेगा और एक मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट। तो बस ये समझ लो कि टाइम जब 0 था आपका डायग्राम में तो बॉडी को जस्ट रिलीज किया था, मतलब शुरू इसको होना चाहिए यहाँ ओरिजिन से शुरू होगा, उसका स्ट्रेट लाइन करके नीचे क्यों आ रहा है आप बताइए। इसके पास नेगेटिव स्लोप है बच्चों, स्लोप कैसा है इसके पास, नेगेटिव है। इस पॉइंट पे हिट कर गया, फिर सडनली ये नेग्लिजिबल अमाउंट के लिए क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा, तो सडनली इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ के कितनी जाएगी, प्लस का वी हो जाएगी। मैंने कहा था आपको यहाँ पे ये नेगेटिव वी से आ रहा होगा, फट से क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ प्लस वी बन जाएगा। बस यही बात बच्चे ना स्किप कर जाते हो, फिर डिबेट करते कि सर ऊपर वाला मोशन बताइए। यहाँ से यहाँ तक का मोशन ना बच्चों कोलिजन का मोशन है। क्या है ये, कोलिजन, निग्लिजिबल। ये थोड़ा और स्टीप बनना चाहिए, यहाँ डायग्राम थोड़ा और स्टीप बनाता मैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है ना बच्चों, वो आपके पास वेलोसिटी कम होती जाएगी। द रीज़न बिहाइंड, इसको ऊपर आप जब थ्रो कर दोगे ना तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ये 0 बना लेगा। तो ये हो गया आपका 0 और फिर नीचे आना शुरू करेगा ये, तो ये आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी। और फिर से क्या करेगा, फिर से इसके बाद हो गया कोलिजन। तो ये जो चीज़ है ना बच्चों, नेग्लिजिबल कोलिजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ऑल यू नीड टू से कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पैराबोलिक जा रहा है जो अपने एक्सप्रेशन पे मैच कर रहा है। मैंने यहाँ लिख के दिया आपको, देखो पैराबोलिक, और ये आपके पास नेगेटिव स्लोप बना रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 14 देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है स्पीड से 6.25, तो ये इसका यू का टर्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस डिसेलरेटेड एट द रेट दिस मच, तो ये डिसेलरेशन का रेट नेगेटिव में दिया हुआ है, बहुत सही बात है, ये एक्सेलरेशन का टर्म हो गया बच्चों। Where v is the instantaneous velocity, the time taken by the object to come to rest, मतलब v का टर्म बच्चों फाइनली आपको 0 बताना है और टाइम का टर्म वहाँ पे t हो जाएगा। तो सिंपली अगर अपन पढ़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को dv डिवाइड बाई dv बोला जाता है और वो हो जाएगा नेगेटिव में 2.5 और रूट के अंदर बच्चों v है। आप देखो यहाँ पर v का टर्म है और यहाँ पे इधर v का टर्म है, रीअरेंज कर लो इसको, ये हो जाएगा 1/√v डॉट dv इज इक्वल्स टू नेगेटिव, याद रखेंगे 2.5 है और यहाँ पर क्या है dt। दोनों साइड बच्चों डिफरेंशियल टर्म से, कुछ नहीं करना है आपको, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने का मतलब है इनिशियल जो टाइम होगा वो 0 हो जाएगा। 0 जो टाइम होगा ना उस पर जो वेलोसिटी वो 0 नहीं है, वो क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ये वाली वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे u का टर्म आपको लिखना है 6.25 और फाइनली v जब 0 हो जाएगा तो आपको टाइम t निकालना है और यही टाइम कैलकुलेट करना है। ये 1/√x डॉट dx का इंटीग्रेशन होता है, हमको बताया जाता है क्या आने वाला है इसका आंसर। तो बच्चों ये 1/√v है, तो कैसे करोगे इसको आप लोग, ये v टू पावर -12 लिखा जा सकता था, इंटीग्रेट किया जा सकता था और यहाँ dv हो जाएगा और लिमिट्स हो जाएंगी 6.25 से लेकर 0 तक। यहाँ एक नेगेटिव का टर्म है मेरे पास 2.5 है, इंटीग्रेट मैंने कर दिया है इसको, तो ये हो जाएगा t, लिमिट्स में कहाँ से कहाँ हो जाएंगी, ये माइनस का हाफ है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो -12 + 1 हो जाएगा बच्चों, प्लस का हाफ डिवाइड बाय 1/2 और मुझे लिमिट्स लिखना चाहिए यहाँ पर 6 और लिमिट्स के फॉर्म में हो जाएगा 6.25 से लेकर के 0 तक और ये हो जाएगा नेगेटिव में 2.5 इंटू टी। बच्चों यहाँ डेसिमल भी लगाए, इसे आप बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस रूट के अंदर लिखा है 6.25 और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव लगा के 2.5 और इसका रूट कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, नेगेटिव के साथ 2.5 और ये हो जाएगा नेगेटिव में 2.5। आंसर दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया बच्चों मेरे पास 2 सेकेंड्स, तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। मैंने इसको इसको डायरेक्टली बस हमने क्या किया है, इंटीग्रेट करा है, रीअरेंज करने के बाद dv/dt का टर्म था और ये एक टर्म मिल रहा था बच्चों, आपने सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर दिया लाइन से, ठीक। कौन सा लगा इंटीग्रेशन, x⁴n डॉट dx विच सेज दैट x⁴n+1 और ये हो जाएगा n+1, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, किसी टावर जिसकी हाइट h है, एक पार्टिकल को हमने अपवर्ड थ्रो किया है, ध्यान रखना टावर पे से हमने इसको ऊपर फेंक दिया है। तो ये रहा अपना आंसर, ये रहा बच्चों आपका टावर, ठीक। इस टावर की हाइट h दे रखी है और यहाँ से हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ ऐसा थ्रो कर दिया है। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट।
मतलब पार्टिकल ऑब्वियसली ऐसा कुछ काम करेगा कि ये मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा, राइट। तो हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम अगर हम लोगों ने t मान रखा है तो इसमें अगर n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट t मिल जाएगा। ये इस स्टेटमेंट में बोला गया है द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, वो n टाइम है, वो n टाइम ज़्यादा है आपका हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो आपको इन तीनों में रिलेट करना है क्या होने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बताता हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो v का टर्म क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से यहाँ तक के लिए ग्रेविटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ। तो यहाँ बस बच्चों को क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा लेना है, बात खत्म, ठीक है। तो बच्चों अपवर्ड मोशन के लिए इसको लिख करके अपन देखते हैं, ठीक है। अपवर्ड मोशन यहाँ से लेके बच्चों हमें टॉप मोस्ट पॉइंट तक की बात करनी है। तो हो जाता है v बराबर होता है बच्चों u प्लस a इंटू टी। तो v आपके पास हो जाएगा 0, u का टर्म u माइनस ऑफ g इंटू टी। तो यहाँ से t मिल गया मुझे, ये हो जाएगा u डिवाइड बाय g। इतना बस आप ध्यान में रखो, है ना। सिमिलरली अगर ये पॉइंट है आपके पास इनिशियल मतलब फर्स्ट पॉइंट, और ये हो गया आपके पास फाइनल, तो देखो बच्चों यहाँ मुझे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जो कहता है कि बॉडी ये पार्ट फॉलो करके यहाँ तक जा रहा होगा। तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, u का डायरेक्शन अपवर्ड है। और जो आपके पास फिर बच्चों अपन कंप्लीट मोशन के लिए फ्रॉम द टॉप टू द अगेन वन टॉप और ये ग्राउंड पे आने के लिए आप लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अप्लाई कर लेना। ये हो जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू लिखते हैं ut प्लस 1/2, मैं लिखूंगा यहाँ पे at का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे कंप्लीट टाइम लेना है, वो कितना हो जाएगा n टाइम्स ऑफ t, और सब पे वेक्टर लगाया जाता है जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके पास इनिशियल पोजीशन और ये हो गई बच्चों आपके पास फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो हो जाएगा नेगेटिव का h, ठीक है, प्लस करके u लिखेंगे और टाइम की जगह हो जाएगा बच्चों सीधा सीधा n टाइम्स ऑफ t, प्लस करके मैं लिखता हूँ 1/2, एक्सेलरेशन की जगह पे हो जाएगा g, लेकिन वो नेगेटिव का होगा तो यहाँ लिख लेते हैं नेगेटिव 1, और यहाँ हो जाएगा n टाइम्स ऑफ t, उसका बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस ऑफ h हो जाएगा, ये हो जाएगा u इंटू n इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी u बाय g माइनस ऑफ 1/2, ये हो जाएगा g बच्चों, ये हो जाएगा n स्क्वायर और ये हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइड बाय g स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर लो, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2g, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसे यहाँ भेज देना तो क्या मिल जाएगा मुझे, नेगेटिव में मिल जाएगा 2gh और 2 यहाँ लग जाएगा तो हो जाएगा 2u स्क्वायर इंटू n, माइनस करके कितना बच रहा है यहाँ पे बच्चों, ये n स्क्वायर है और ये u स्क्वायर है, तो सिर्फ और सिर्फ बच रहा है यहाँ पे n स्क्वायर और ये हो जाएगा u स्क्वायर। अब रिअरेंज करते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको देख लेते हैं। तो n u स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेने को कह रहा है ये, तो बच्चों मैं लिख लेता हूँ इसको सीधा सीधा। इसको अगर आप प्लस कर देते हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आंसर मिल रहा है 2gh का जो टर्म है वो हो जाएगा सीधा सीधा, अगर n u स्क्वायर कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा n माइनस ऑफ 2, और यही अपने को ऑप्शन में पूछा गया है। देखो अच्छे से, ये रहा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मार्क होगा। राइट स्टूडेंट्स, हमने क्या किया यहाँ पे, एक बार अपवर्ड मोशन को स्टडी किया है और एक बार डिस्प्लेसमेंट करंट को, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को लगाया हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रॉब्लम 16 देखिए बच्चों, एक बॉडी है जिसको अपन ने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स इट्स मोशन। तो इमेजिन कर लीजिए आप लोग यहाँ ग्राउंड पर हैं, ठीक है, और वहाँ से हमने एक बॉडी को क्या करा, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। तो वेक्टर्स की लैंग्वेज में अपवर्ड वाले को अपन पॉजिटिव कहते हैं, तो ये जा रहा होगा प्लस ऑफ v से, लेकिन ये एक पॉइंट पे आने के बाद क्या करेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या कर लेगा, 0 कर लेगा। इनिशियल बच्चों आप लोग u मान लो, एक ग्रेविटी लग रही होगी, इसका मतलब है इसके इम्पैक्ट पे आके ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड के रेट से। तो इनिशियली क्या होगा, ज़्यादा होगा बच्चों, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, और v इक्वल्स टू u प्लस 80 आप लोगों ने पढ़ा होता है, ये हो गया 0। तो आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगे आंसर्स, u इक्वल्स टू माइनस ऑफ g इंटू टी। यहीं पर देख के अपन लिख सकते हैं कि वेलोसिटी और टाइम में जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और नेगेटिव का होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये कह रहा है कि बच्चों टाइम जब आपके पास 0 था तो आपने इसको देखो यहाँ पे थ्रो किया ऊपर, तो ये इसके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास u, और ये नेगेटिव का स्लोप है। नेगेटिव क्या है, स्लोप। स्लोप की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस का g। ऑप्शन नंबर 1 आप मार्क करेंगे, मतलब ए। और ये हमारे पास मोशन इन 1 डायमेंशन बच्चों यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को मोशन इन अ प्लेन सॉल्व करके दूंगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क एनर्जी पार करेंगे, और इस तरह हम लोग जल्द से जल्द 11th क्लास कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे इस तरह हमारे क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
आप लोगों के एग्ज़ाम आने के पहले पहले तक, जो हमारे पास जुलाई में शेड्यूल जेईई मेन का एग्ज़ाम है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी तरह पढ़ते रहिए आप लोग और प्रॉपर तैयारी करते रहिए। फॉर्मूले की शीट बनाइए, 2 पेज 3 पेज में हर एक चैप्टर के फॉर्मूले बन जाते होंगे, उनको बार बार रिवाइज करते रहें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएं और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहें और बिल्कुल मतलब फंडामेंटल्स को, कंसेप्ट को ठीक रखेंगे तो हमें वहाँ पे बहुत हेल्प होगी। राइट स्टूडेंट्स, सो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन सी यू।